हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी हम कर रहे हैं और सब्सिडरी बुक इसमें हम कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक में हमने कैश बुक कर लिया, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, हमने परचेज बुक कर ली, सेल्स बुक कर ली, परचेज रिटर्न बुक कर ली। सबकी वीडियो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है जिसका नाम है कॉमर्स डिजिटल क्लासेस बाय प्रदीप खोकर। अब हम जो नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा इस वीडियो का है वो है सेल्स रिटर्न बुक, जिसको समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें वो साथ के साथ इजीली बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक का मतलब क्या है कि जब आपने गुड्स दी हो, देखिए गुड हम जो बोलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जो गुड्स हमने सेल की हो तो पहले तो वो गुड्स होनी चाहिए, एसेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो गुड्स हमने बेची थी अगर वो जिसको हमने सेल की है उसके अकॉर्डिंग ना हो, डैमेज हो गया हो, कोई भी ऐसा रीजन हो जो हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट हो और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो गुड्स हमें वापस दी जा सकती हैं। तो जब वो वापस हमारे पास आती हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो ये बुक उसी के लिए बन रही है जब हमारी गुड्स जो हमने बेची थी वो वापस हमारे पास आ रही हो। बट एक कंडीशन और आपको साथ में याद रखनी है कि ये गुड्स वो वाली गुड्स होनी चाहिए जो आपने क्रेडिट में बेची हो, क्योंकि अगर कैश सेल वाली गुड्स वापस आएंगी तो उसके अगेंस्ट आपको कैश पे करना पड़ेगा, तो वो कहां चली जाएंगी? आपकी कैश बुक में। तो वो एंट्री यहां पर नहीं आएगी जहां पर हमने सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट कैश पे किया हो। तो क्रेडिट वाली हो और दूसरा गुड्स होनी ही चाहिए। कोई भी एसेट, नॉर्मली एसेट को हम वापस नहीं करते, बट कभी कभी सर्टेन केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमने कोई एसेट खरीदी और वो ठीक ना हो तो हम उसको भी वापस करते हैं। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न, जो सेल्स भाई ऐसा नॉर्मली नहीं मिलेगा, थोड़ा गलत बोल गया मैं। कोई एसेट मैंने बेची हो और वो मुझे वो वापस दे दे, ऐसा बहुत रेयर मिलता है। तो इसलिए नॉर्मली हम गुड्स पर ही कंसंट्रेट करते हैं और गुड्स ही नॉर्मली वापस हमारे पास आती है। अब बात आती है कि फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, फॉर्मेट जैसे हमने पिछली में परचेज रिटर्न में देखा था, लगभग उसी तरीके का फॉर्मेट है। बट यहां आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहां पर क्रेडिट नोट नंबर होगा। परचेज रिटर्न में वो डेबिट नोट नंबर था, यहां वो क्रेडिट नोट नंबर मिलेगा। रीजन क्या है कि हमें क्रेडिट करना है किसी को, तो वो नोट नंबर उस पर डालना होता है, तो इस वजह से क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाता है। सेल्स बुक के फॉर्मेट से बात करें तो यहां इनवॉइस नंबर आता था, अब की बार क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। परचेज बुक से क्या डिफरेंट है कि यहां पर वहां डेबिट आ रहा था, यहां पर क्रेडिट नोट नंबर। बाकी कॉलम वही है, डेट, क्रेडिट नोट नंबर, कस्टमर का नाम जिसने हमें वो गुड्स वापस भेजी हैं, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। अगर क्या हो फॉर्मेट जो ये हम बता रहे हैं, ये फॉर्मेट बता रहे हैं जब विदाउट जीएसटी का फॉर्मेट हो। ठीक है, वैसे अब इस समय क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है तो ये ही फॉर्मेट हमें आगे जाकर फॉलो करना होगा, जिस जो होता है विद जीएसटी, जहां पर जीएसटी को चार्ज किया जाता है। ये इंटर स्टेट के लिए होता है और ये इंट्रा स्टेट के लिए। इंटर स्टेट का मतलब जब दो स्टेट के बीच में डीलिंग हो रही हो और जब दोनों बायर और सेलर सेम स्टेट के हों तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। यहां से यहां जब जाएंगे तो शुरू के कॉलम वही रहेंगे, बस लास्ट के कॉलम में पोस्ट आईजीएसटी इफ इंटरस्टेट सेल रिटर्न हुई हो, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर इंट्रास्टेट रिटर्न हुई हो। ये कॉलम ब्लैंक है अगर कोई कैरेज वगैरह, फ्रेट वगैरह की चार्जेस हैं, और फिर हमारा टोटल अमाउंट का कॉलम आता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के थ्रू हमें काम करना है अगर हम जीएसटी वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगर विदाउट जीएसटी आएगा तो आप इस कॉलम को, फॉर्मेट को भी फॉलो कर लोगे। हम दोनों पर एक क्वेश्चन करेंगे और इसको क्लियर करेंगे जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन आया, फॉर्मेट हमारे सामने है। बस अभी क्योंकि ये वहां पर चेंज नहीं था तो ये मैं चेंज कर देता हूं। क्रेडिट नोट नंबर है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो इसी के ही हैं कि विदाउट जीएसटी शायद क्वेश्चन आए, क्योंकि एनसीईआरटी में विदाउट जीएसटी ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, सेल्स रिटर्न का एक नाम और है तो आप इस नाम से भी
जान लीजिए इस नाम को भी। उसको कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, कुछ वापस आ रहा है माल हमारा, तो उसको कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। और दूसरा नाम क्या है? सेल्स रिटर्न। तो ये दो नाम है हमारे। किस व्यक्ति की ये बुक है जो हमें यहां लिखनी होती है? मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गुड्स हमें पहचानने के लिए बता दिया कि सारी जो गुड्स होंगी वो किसकी होंगी? इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी। नॉर्मली वो लिखते नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर लिखा होगा आपको गुड्स, गुड्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो गुड्स वाली जो कंडीशन हमें देखनी होती है वो अपने आप इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी कि हर जगह एप्लीकेबल है। दूसरी देखनी होती है क्रेडिट। जो अभी दिख रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि सारी एंट्री जो है क्रेडिट की ही है। बस हमें अब एंट्री शुरू कर देनी है। क्या करोगे आप? 2017 लिखेंगे, जुलाई मंथ लिखेंगे, साथ ही साथ लिखेंगे 4 जो डेट है। मैसर्स गुप्ता कस्टमर का नाम है, आप सबसे पहले उसी का नाम डालेंगे और आगे सिर्फ ये लिखा है रिटर्न गुड्स, तो आप उसको लिखकर डिटेल में कोई कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डिटेल के कॉलम के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे, सीधा अमाउंट में लिख देंगे क्योंकि अमाउंट ही आना है। अब अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलें तो अब नाम है गुड्स रिटर्न की है किसने? मैसर्स हरीश ट्रेडर ने। तो आप यहां पर हरीश ट्रेडर का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न गुड्स और 800 का जो अमाउंट है वो सीधा अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अब हम जुलाई 18 की एंट्री पर चलते हैं। मैसर्स राहुल ट्रेडर है, इन्होंने भी गुड्स वापस भेज दी क्योंकि जैसा उन्होंने मांगा था वैसे वो गुड्स नहीं है, तो हम उनकी भी गुड्स वापस ले रहे हैं और उनसे जो हमें 1200 लेना था अब हमें नहीं लेना होगा, इसीलिए क्रेडिट नोट बनाते हैं। अब डेट आती है 28, जहां पर लिखा कि गुड्स रिटर्न की किसने? सुशील ट्रेडर ने। तो आप यहां लिखेंगे सुशील ट्रेडर, ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न गुड्स, फिर डिटेल के कॉलम में कोई अमाउंट नहीं डालेंगे, सीधा आप लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में और टोटल कर लेंगे। इतना सिंपल ये काम है हमारा सेल्स रिटर्न को प्रिपेयर करना। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, जो सेल का होता है। देखिए सेल हमने जर्नल एंट्री में देखा है कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में मिला है, जो इसका रिटर्न होगा वो हमेशा उसके अपोजिट होगा, मतलब कि डेबिट होगा। तो ये था जब हमें जीएसटी नहीं दे रखा हो, ट्रेड डिस्काउंट ना हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, तो इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि जीएसटी के साथ अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा विद जीएसटी है। रिटर्न इनवर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि सेल्स रिटर्न का नाम है। हमारी जो कंपनी है उसका नाम दे रखा है आनंद क्लॉथ हाउस, तो इससे पता चलता है कि हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है और हम जो है न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट हमें यहाँ याद रखना है, जब जीएसटी आए तो आपके लिए स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, दो चीजें हमें याद ही रखनी है कि पहला गुड्स होनी चाहिए और दूसरा कि वो क्रेडिट वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चले तो अक्टूबर हमारा मंथ है। ठीक है, ईयर यहां पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो अभी मैं सिर्फ यहां पर मंथ ही लिख रहा हूं। ईयर हम अपने आप ले लेते हैं, जैसे मान लिया 2017 है, डेट हमें बताई हुई है, वो थोड़ा ऊपर मिस प्रिंटिंग हुई है, 13 डेट है और जो कंपनी का नाम है वो चक्रवर्ती एंड कंपनी है, जयपुर की है। ठीक है, तो क्या करा है, रिटर्न गुड्स की है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थी। ठीक है, तो कहीं नहीं बताया कि कैश में है, तो आप सीधा नाम लिखेंगे सबसे पहले चक्रवर्ती एंड कंपनी नाम लिखेंगे, फिर वो डिटेल लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या वापस भेजा। तो 50 मीटर्स
कॉटन क्लॉथ आपको वापस किया है एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिटेल में अमाउंट लिखते हैं तो वो 10,000 आता है। फिर 30 मीटर क्लॉथ ही वापस किया है, बट अब की बार जो क्लॉथ है वो सिल्क क्लॉथ है और उसकी रेट है 500 पर मीटर। तो जब इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15,000 आता है। ट्रेड डिस्काउंट मेंशन है तो आप यहां पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की रेट जो है वो 20% है। इन दोनों का टोटल हम करते हैं 25 आता है। 25 पर ट्रेड डिस्काउंट अगर हम निकालते हैं तो 5,000 आता है, क्योंकि 1/5 है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो इसका मतलब जो गुड्स हमने उनको बेची थी वो 20,000 में बेची थी। अब स्टेट की इंपॉर्टेंस आती है। दिल्ली वाले ने राजस्थान को बेचा है तो इसका मतलब CGST और SGST नहीं लग सकता। ठीक है, क्या लगेगा? IGST। ठीक है, रेट जो है देखिए 2.5 है तो इसका मतलब 5% तो IGST है, 2.5 CGST है और 2.5 क्या है? SGST। तो आप 20,000 पर 5% निकालेंगे तो वो 1,000 आता है। इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट जो है 21,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री पर चले तो वो अक्टूबर 12 की है। देखिए अगर अक्टूबर 12 यहाँ आ रहा है तो ये 3 होना चाहिए, तो मैंने इसको अक्टूबर 3 कर दिया, क्योंकि 12 अगर आ रहा है तो उससे पहले 13 नहीं आ सकता। क्या है? नारायण राय एंड कंपनी है, ये इंदौर की है। तो फिर पता चला कि IGST ही चार्ज होगा, क्योंकि हम दिल्ली के हैं बेचने वाले, खरीदने वाले कहाँ के हैं? इंदौर के। उन्होंने भी रिटर्न कर दी गुड्स, इसलिए क्योंकि वो अप्रूव सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो आप सबसे पहले नाम लिख लेंगे नरेन राय एंड कंपनी, अंडरलाइन कर देंगे। क्या वापस किया उन्होंने? 20 मीटर वुलन क्लॉथ आपको वापस किया है एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर। तो देखें, अब देखें कोई यहां पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है जैसे यहां था, यहां कहीं ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो आप डिटेल में ना लिखकर सीधा कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो 10,000 का अमाउंट निकलता है आपका, क्योंकि 400 को अगर 25 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 10,000 आता है। CGST SGST लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं। तो आपको क्या देना पड़ेगा? IGST 5%, जो कितना बैठा? 500। इस तरीके से 10,500 आपका टोटल अमाउंट हो गया उसका, जो गुड्स रिटर्न हुई है। अब आती है 20 डेट। जानकी दास सीताराम को गुड्स जो है बेची थी, जो न्यू दिल्ली के हैं। अब इससे ये पता चलता है कि अब आप IGST चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या चार्ज करेंगे अब? CGST और SGST। उन्होंने वो गुड्स हमें वापस भेजी है, क्योंकि डिफेक्टिव पीस निकल गए। गुड्स की वैल्यू बताई है 8,000। तो यहां अब आप नाम लिख देंगे उस कंपनी का जिसने हमें वापस भेजा है, मतलब कि कस्टमर का। तो कस्टमर का नाम है जानकी दास सीताराम, और अंडरलाइन इसको करेंगे और नीचे लिखेंगे रिटर्न गुड्स, क्योंकि नहीं बताया कि गुड्स कौन सी हैं। तो हम सिर्फ रिटर्न गुड्स लिखेंगे। 8,000 हम कॉस्ट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, डिटेल में कुछ नहीं लिखेंगे। इसका 5% निकालेंगे। एक मिनट, 5% नहीं निकल सकता, रीजन है IGST नहीं लग रहा। आपको CGST लगाना होगा जो 200 लगेगा, SGST लगाना होगा वो भी 200 लगेगा। किस रेट से? 2.5% की रेट से। और आप टोटल जो है वो 8,400 आपका बिल बैठेगा, या आपकी इनवॉइस की, या डेबिट नोट नहीं होगा, क्रेडिट नोट होगा। तो जो क्रेडिट नोट आप बनाओगे वो इस तरीके से आपका बनेगा, और वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे।
अब यहाँ अगर हम देखें तो टोटल आएगा, टोटल आता है 38,000। IGST का टोटल करें तो 1500 आता है, CGST का टोटल 200, SGST का टोटल भी 200। और अगर आप टोटल करो तो वो आएगा 39,900। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जहां पर हमें जीएसटी के साथ काम करना था। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, ये अमाउंट सेल्स रिटर्न के कॉलम में डेबिट होगा। ये बाकी चीजें जो डेबिट होंगी वो IGST, CGST और SGST में होंगे ये भी सब डेबिट। तो ये आपको जरूर याद रखना है, और इस तरीके से हम सेल्स रिटर्न को बनाते हैं। सब्सिडरी बुक में सब हो गया, जो सिर्फ रह गया है वो जर्नल प्रॉपर है, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो इनमें से किसी भी बुक में नहीं आई, जो हमने सीखी, ना कैश बुक में, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। कॉमर्स डिजिटल क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, और बिजनेस स्टडी की जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू।